बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहूदियों के म्यूज़ियम में रखा हुआ ये मुजस्समा, जिसे यहूदी अपने लिए बाइस फ़ख्र समझते हैं। एक दिन कुछ यहूदी अंदर दाखिल हुए, जिसमें से एक फ़िलासफ़र भी था। वो दोनों शख्स आपस में बात कर रहे कि देखो, मुसलमान सबसे नीचे है, बीच में हिंदू हैं और ऊपर हम यहूदी हैं। देखो, हम सबसे ऊपर हैं। तो वो फ़िलासफ़र कहने लगा कि मुजस्समा ही पूरा गलत है। जो साथ खड़ा हुआ शख्स था, उसने कहा कि क्यों ये गलत है, हम तो इसमें सबसे नीचे मुसलमान को रखा हुआ है। तो वो फ़िलासफ़र यहूदी बोला कि यही तो गलत है कि मुसलमान जब उठेगा तो हम सारे नीचे गिर जाएंगे। ये जुमला पूरे मुसलमान कौम को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है कि हम आपस में तफर्रक़ाबाज़ी और फ़िरक़ावारियत में लगे हुए हैं, जबकि यहूदी हमारे हाथ काटने पर तुला हुआ है। लेकिन वो ये भी जानता है कि जब ये खड़े होंगे तो हम सब गिर जाएंगे, इसलिए वो हमें खड़े ही नहीं होने दे रहा। किसी न किसी मसलक या किसी न किसी फ़िरके पर कोई ना कोई बात डालकर आपस में लड़ाया जा रहा है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि इनके बड़े जब मुसलमानों से मद्दे मुकाबिल आए तो हर बार शिकस्त खाई है। इसलिए मुसलमानों को मैदान जंग में हराया नहीं जा सकता। इसीलिए इन्हें अंदरूनी जंग में मुब्तला रखो और अचानक हमला आवर हो जाओ, ताकि इनको तैयारी का मौका ना मिले और इनको शिकस्त से दो चार होना पड़े। दरहकीकत ये जंग सिर्फ मुसलमानों से नहीं बल्कि मुल्क पाकिस्तान के आतबात से भी है, क्योंकि कुछ अरसे कबल पाकिस्तान की इकनॉमी अचानक ऊपर आनी शुरू हो गई। पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा ही होने वाला था कि अचानक से फ़िरक़ावारियत की लहर को भड़काया गया, ताकि जो लोग इसकी तरक्की का दारोमदार हैं उन्हें आपस में लड़वा दिया जाए, ताकि वो अपने काम धंधे छोड़कर आपस में तफर्रक़ेबाज़ी में लग जाएं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को भी नुकसान हो और मुसलमान यहूदियों से लड़ने के बजाय आपस में लड़ कर ख़त्म हो जाएं। अभी भी मुसलमान के पास वक्त है कि होश के नाखुन ले और आपस में तफर्रक़े के बजाय एक होकर पाकिस्तान को मुस्तहकम करें और यहूदी की साजिश को नाकाम बनाएं और इस्लाम का झंडा दुनिया भर में लहराएं।